और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री रहे दिल्ली के सत्येंद्र जैन जो जेल में थे, उन्होंने जमानत की याचिका दाखिल की थी और ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि उन्हें जमानत मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त दिल्ली से। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन लंबे वक्त से जेल में हैं। ये बड़ी स्टेटमेंट और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सत्येंद्र जैन ने याचिका दाखिल की थी जमानत को लेकर के, और जो पीछे जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के और बड़े नेताओं को भी जमानत मिली थी, जिसको लेकर के आधार बनाया गया था कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को लेकर के कहा था कि जमानत के मसले पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से खबर मिल रही है। सत्येंद्र जैन के पूर्व मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, और आपका नीति मामले में जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमें और अपडेट करेंगे इस खबर पर। अरविंद, बताइए क्या अपडेट, क्या डिटेल इस वक्त? तो पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार में सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। अरविंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्या डिटेल्स, क्या अपडेट्स? तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। तो ये अहम खबर, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा था कि सत्येंद्र जैन भी जल्द बाहर आएंगे, और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे और उन्हें जमानत मिल गई है। ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर ये है, और ये इस वक्त की अहम जानकारी है। करीब 18 महीने बाद सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आएंगे, ये बड़ी खबर है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, ये बड़ी खबर। और कोर्ट ने कहा भी है कि वो लंबे समय से जेल में थे, और ज़मानत को चूँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो पिछले कुछ ज़मानतें दी गई हैं उसमें ये आधार बनाया गया था कि कोई भी लंबे समय से अगर है जेल में तो उसके ज़मानत पर संवेदनशीलता से विचार करना चाहिए, उसकी मेरिट को देखना चाहिए, ज़मानत की संभावनाओं को तलाशना चाहिए। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट की तरफ से ज़मानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेहद अहम ये खबर। करीब करीब 18 महीने तक जेल में रहे हैं, और उसके बाद अब वो जेल से बाहर आएंगे, उन्हें ज़मानत मिल गई है। ये अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि इससे पहले भी सुनवाइयां लगातार हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पिछली हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं और अपडेट्स के साथ। ये बड़ी खबर, दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। अरविंद, क्या डिटेल्स जमानत से जुड़ी हुई? देखिए, कोर्ट ने माना कि सत्येंद्र जैन एक लंबे वक्त से, तकरीबन 18 महीने से वो जेल में बंद है इस मामले को लेकर के, और अभी इस मामले में ट्रायल जिस स्पीड से बढ़ रहा है, जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। तो इसी के मद्देनजर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि जमानत पर रहने के दौरान सत्येंद्र जैन गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो कि एक सामान्य शर्त होती है जमानत देते वक्त। कोर्ट ने उन्हीं शर्तों को दोहराया है, लेकिन कोर्ट ने यह माना कि इतने लंबे वक्त तक ट्रायल के इंतजार में सत्येंद्र जैन को यूं ही जेल में नहीं रखा जा सकता, और ये मानते हुए कि लंबे वक्त से वो जेल में बंद है और ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है, इसी के मद्देनजर कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने का आदेश दिया है। इससे पहले निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो जमानत के लिए गुहार लगा चुके थे। सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिली थी खराब सेहत के आधार पर, लेकिन बाद में उनको सरेंडर करना पड़ा था। इसके बाद नए सिरे से सत्येंद्र जैन ने निचली अदालत का रुख किया था, और निचली अदालत में उनके वकील की तरफ से यही कहा गया था कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे अहम फैसले आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जमानत
नियम है, जेल अपवाद है। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों की इस पहलू को लेकर आलोचना भी की है कि जमानत पर फैसला देते वक्त वो उन्होंने इस सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा और जमानत पर सही फैसला लेने में अक्सर जो निचली अदालतें हैं वो हिचकती हैं या सही फैसला नहीं ले पाती। तो इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था और आबकारी नीति मामले में जो बाकी आरोपियों को जमानत मिली थी, उन सारे दृष्टांत का हवाला दिया गया था निचली अदालत में। साथ ही उनके वकील की तरफ से कहा गया था कि जहां तक इस केस की बात है, सत्येंद्र जैन कोई फ्लाइट रिस्क पे नहीं है, यानी उनका ऐसा नहीं है कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। इस मामले में एक लंबे वक्त से वो जेल में बंद है और ऐसी भी कोई संभावना नहीं कि वो गवाहों को प्रभावित करेंगे इस मामले को लेकर, लिहाजा वो जमानत के अधिकारी हैं। हालांकि ईडी की तरफ से जमानत अर्जी का विरोध किया गया था और उसके बाद कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने जो आदेश दिया है, निश्चित तौर पर वो सत्येंद्र जैन के लिए बड़ी राहत का सबब है। उन्हें जमानत मिली है और कोर्ट रूम में उनकी पत्नी मौजूद थी। इस आदेश के जब पढ़ा गया वो भावुक होकर रो पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए, उनके परिवार वालों के लिए एक राहत की खबर है कि इतने लंबे अरसे के बाद उनको नियमित जमानत मिल रही है। अरविंद, जल्दी से रिलीज ऑर्डर आज ही हो जाएगा, रिलीज आज ही हो जाएंगे जेल से? देखिए, थोड़ी सी कुछ औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा करना होगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज ही जेल से उनकी रिहाई हो जाए। हालांकि थोड़ी जो जरूरी औपचारिकताएं वो पूरी की जाएंगी। यहाँ से जो रिलीज ऑर्डर है वो तिहाड़ जेल जाएगा और संभावना ये भी बनती है कि आज भी मुमकिन है कि उनकी जेल से रिहाई हो जाए। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। आगे